जी यहाँ पे अब हमने एलिमेंटर को चलाना है। एलिमेंटर के लिए प्लगइन हमें चाहिए था। प्लगइन क्या हमने रखा हुआ है, WP रॉकेट है और इधर नहीं पड़ा हुआ, वो हमारे पास उधर पड़ा है डॉक्स जी। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे प्लगइन, वो आपको प्रोवाइड बल्कि किया हुआ ग्रुप में, तो आप वो जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। बल्कि इसमें भी अगर हम ना ढूंढें तो हमारे पास डाउनलोड में होगा ही होगा, मेरा ख्याल है। जी ये पड़ा हुआ है 3.25, ठीक है। वो ग्रुप में मेरे 2.7 है। हाँ इस तरह जिप फाइल आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। प्लगइन पे क्लिक करके ये इंस्टॉल कर लेना। तो मजे हो जाए जी, एक्टिवेट कर दें इसे। ये साइट हमारी कुछ इस तरह नज़र आ रही है। ठीक हो गया, डन। अच्छा अब हमने सबसे पहले तो अपनी पोस्ट जो डिज़ाइन करनी है वो कैसे करनी है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से अब हम ना एलिमेंटर के अंदर एडिट कर सकेंगे पोस्ट को। एलिमेंटर प्रो प्लगइन रिक्वायर इंस्टॉलिंग द एलिमेंटर प्लगइन, तो हम वो भी इंस्टॉल कर लें। वो कहते हैं जी एलिमेंटर बेसिक वाला भी आपके पास हो। अभी आप यूज़ तो नहीं कर रहे ना, मैं इसको फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए, हुआ नहीं भी इंस्टॉल। इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको जी एक्टिवेट कर दें। मेन प्लगइन हमारा 3.27 वाला है, तो जो हमने प्रो क्रैक वाला किसी से लिया है वो हमने यहाँ पे 2.5 लगाया है। 2.7 भी वैसे अवेलेबल है, ठीक है, वो हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, वो आप वहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये इसको आपने यहाँ पे स्किप कर दें बेशक, स्किप, यहाँ भी स्किप, यहाँ भी स्किप और यहाँ भी स्किप, डन। ठीक हो गया जी, ये सारे स्किप कर दिए। वो सर्वे करता है, हम सर्वे का पार्ट नहीं बनते, ये हमने लिखा हुआ है पहले से ब्लॉग, ठीक है। अब ये सारा हमने उसमें एसईओ बेस कैसे करना है वो सारा आपको इसमें गाइड हो जाएगा ना। सबसे पहले मैं एसईओ बेस नहीं करवा रहा, मैं फिलहाल पहले उसमें डेटा कैसे पुट करना है वो दिखा रहा हूँ। फिर हम रैंक मैथ करेंगे, फिर उसके अंदर करेंगे रैंक मैथ, कल करेंगे रैंक मैथ भी करेंगे। कोई भी प्लगइन मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं कि हम इसमें कर रहे हैं, कोई भी प्लगइन मिल जाए आप उसके ज़रिए एसईओ कर सकें ऑन पेज वाले। हाँ नहीं ज़रूरी नहीं है, योस्ट भी यूज़ होता है। बाज़ वक़्त क्लाइंट ऐसा होता है वो कहता है जी मेरे तो सारा काम योस्ट में हुआ, तो योस्ट एसईओ करें। ऑल इन वन एसईओ भी यूज़ करते हैं लोग, ठीक है ना। तो वो फिर हमें उस पर तो नहीं ना डिपेंडेंट रहना, हमें हर एक की रिक्वायरमेंट पूरी करनी आनी चाहिए। हम इसमें एसईओ देखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये आपके पास मेन पेज आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो है वो अगर इसकी कुछ ये नहीं आने देगा, ये तो गलत बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट नहीं की, सीधा मेन पेज पे आ गए ना टेस्ट वाली पे। तो हम चलते हैं वापस, इसी वजह से नहीं वो क्रिएट करने दे रहा। तो वापस चलते हैं और पोस्ट क्रिएट करके वापस आते हैं उसमें फिर डिजाइन। नहीं वो अभी पीछे ना तो हमने पेज क्रिएट किया ना पोस्ट क्रिएट किए, टेम्पलेट लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्ट क्रिएट करते हैं ना, वो इसीलिए लोड ही नहीं कर रहा ना उसको, कि लगाने के लिए जगह ही नहीं है। ये टेस्ट इफ जो है ना तो पेज है, ये सिर्फ कैटेगरी डिस्प्ले करवाई है, इस वजह से मसला आ रहा है।
ये हमने एक पोस्ट क्रिएट की है, अब ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट किया, तो यहाँ पे हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो हमारे सामने ब्लैंक पोस्ट आ गई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो हमने टाइटल क्रिएट किया हुआ इधर, ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हैं या इसमें सिंपल ये कीवर्ड डाल देते हैं। फिलहाल ये टाइटल लिखा हुआ है, चलो टाइटल ही ले आते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे टाइटल कर दिया। अब इसको जो है वो सेव ड्राफ्ट कर ले, चलो कोई नहीं, खैर है, एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, ब्लॉक एडिटर से हम नहीं कर रहे, ठीक है, ब्लॉक एडिटर से पुराना तरीकाकार, मैं कहता हूँ नहीं, इससे नहीं सही, इसे एक तो वो एआई अच्छा भी लगता, दूसरा एआई भी ख़त्म नहीं होती, इस तरह से हमारी एआई भी ख़त्म हो जाती है, वो एक सीक्वेंस में नहीं मिलता फिर चैट जीपीटी को, उसमें आइकॉन चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती हैं काफ़ी सारी। अब हम आ गए एलिमेंटर के अंदर, तो ये दो एडिटर है मेन, ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटर। ब्लॉक एडिटर फिर अगर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सादा पोस्ट के लिए पेस्ट किया, यानी कि जैसे गूगल डॉक्स है, लाए और पेस्ट किए, वो तो ठीक है काम, लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग वगैरह चाहते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा मसला करते हैं वो। अब ये देखिए हमारा टाइटल ऊपर आ गया, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टाइटल है ये हाइड हो जाए, तो ये सेटिंग का बटन है, जैसे आमतौर पर हर टूल की सेटिंग्स होती हैं, इस तरह एलिमेंटर की ये सेटिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सेटिंग्स को हम कर देते हैं हाइड टाइटल, अच्छा पहले ही हाइड है, तो ये फिर दिखा क्यों रहा है अलाउ कमेंट, मैंने तो इसको नो किया हुआ है, ये देखिए सेव। पेज लेआउट कर लेते हैं हम जनाब, कैनवस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये डिस्प्ले ना हो और सादा सा पेज नज़र आए हमें, इसे कैनवस कर लेते हैं, ये अब हमें इस तरह से नज़र आएगा, ठीक हो गया। अच्छा उसका नाम जो है वो अब लेवरेज ट्रेडिंग, ये उसका पहला पेज है एलिमेंटर में जो पहले खुला था, और अब ये वाला पेज आ गया। अब खोले, नहीं अभी भी आ रहा, ये क्या चक्कर है इसको, चले हम फिर कंटेनर से ही चलते हैं। अच्छा इसमें जो मेन जो थीम है ना, वो कंटेनर से स्टार्ट होता है काम, ठीक है। कंटेनर में अब हम कंटेनर लगा देते हैं जनाब, जैसे कि हमें पोस्ट डिज़ाइन करनी है, तो पोस्ट में सबसे पहले हमें एक हेडिंग चाहिए, हेडिंग या टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइटल के लिए ये कंटेनर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हमें हेडिंग चाहिए, तो ये हेडिंग ड्रॉप कर दी, इधर सारे टूल पड़े होंगे ना, अब जैसे ही टूल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अब हेडिंग के अंदर ये मैंने दे दिया जनाब ये वाला टाइटल, ठीक है जी, टाइटल कॉपी किया, ठीक है जी, पेस्ट कर दिया, बल्कि इधर ही ना पेस्ट कर ले, ज़्यादा आसान है, ठीक है, वो इधर पेस्ट करेंगे तो सही है, इधर करेंगे तो वो HTML वगैरह सारी बैक से लेके आ रहा है उसकी, यानी पूरा स्टाइल भी उठा के लेके आ रहा है इसका वर्ड का, तो उसको छोड़ दें आप, ठीक हो गया जी, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इसको आपने दो ऑप्शन आपके पास और मौजूद हैं कि इस हेडिंग के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या करना है इसके साथ, इसको हेडिंग 1 करना है पहले तो, ठीक है, क्योंकि हेडिंग 1 लाजमी रहनी चाहिए आपके पैराग्राफ में, और इधर देखें इधर भी हेडिंग 1 ही है। अब इसमें सारा जो टेक्स्ट है एज इट इज़ पेस्ट नहीं होगा, बस इसमें पोस्ट बनाना इसलिए थोड़ी टफ है, जो कोड ब्लॉक एडिटर था उसमें ये पोस्ट हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते थे, वो सारी एज इट इज़ उठा लेता, गूगल डॉक्स के साथ सिंक है, ठीक है, ये उससे थोड़ा टफ है। अच्छा अब इसको हमने सेंट्रलाइज कर दिया, यूआरएल देना है, इसको क्लिकेबल बनाना है, ठीक है। अब इसके स्टाइल्स की तरफ आ जाएंगे, देखें इसके कंटेंट में सिर्फ हेडिंग ही है बस, और कुछ भी नहीं है, यानी इसके साथ सिर्फ हेडिंग का काम हो सकता है बस कंटेंट में। अब इसकी स्टाइलिंग के ऊपर काम किया जा सकता है, तो स्टाइलिंग में हम सिर्फ इसको सेंट्रलाइज करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप इसकी टाइपोग्राफी पे काम कर सकते हैं, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट स्ट्रोक पे काम कर सकते हैं, शेडो भी इसका दिलवा सकते हैं, लेकिन इतना डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। एडवांस में उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन नहीं लगानी, एनिमेशन से पोस्ट हैवी हो जाती है और वो अच्छी नहीं समझी जाती, ठीक है। बाकी इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दिया हमने इसको। अब अगला काम क्या करना है जी हमने, अगला हमारे पास है इंट्रोडक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपनी पोस्ट पे चलेंगे आप। मैंने एक कंटेनर लगाया, कंटेनर लगा के मैंने इसमें लगा दी जनाब, अब मुझे टेक्स्ट लगाना है, तो ये मैंने टेक्स्ट एडिटर उठा के लगा दिया। अब मैंने यहाँ से अपना, ये तो आसान ही है काम,
मुश्किल तो नहीं है। अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है जी, फिर स्टाइल आ गया, जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। उधर जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल है, ब्लॉक एडिटर पे वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन नहीं है वो जस्टिफाई करने वाला। अच्छा जी, ये हमारे पास इधर आ गया। अब इसमें किसी टेक्स्ट को आपने करना है क्लिकेबल, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इससे फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया तो ये खुद ब खुद ही दे देता है आपको, इसको आप क्लिकेबल बना दें टेक्स्ट को, वो लिंक वगैरह इंटरनल लिंकिंग के लिए ऐड करने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला काम क्या है जी हमारा, अब असल में चीज़ें आएंगी इसमें ट्रिकी अभी। अब आगे फिर हेडिंग, ठीक है। अब इस हेडिंग को आपने फिर डिस्प्ले करवाना है जी, फिर इसके टेक्स्ट, और ये हर एक का, हर पोस्ट का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, किसी में भी इमेज आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको हेडिंग देनी है फिर दोबारा। अब हेडिंग दे के हमने यहाँ पे जनाब हेडिंग दी और हेड टू, सही है, यहाँ भी हेडिंग टू ही है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे एआई तो ऑटोमेटिकली खत्म होता जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसके साथ आपने कोई आइकॉन लगाना है, अब यहाँ तो आइकॉन नहीं लगा हुआ, लेकिन आप आइकॉन लगाना चाहते हैं या कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना था, फिर यहाँ पे कंटेनर ऐड करना था। तो कंटेनर ऐड कैसे करेंगे? हम्म हाँ, ये पहले इस पर क्लिक कर लें, इस पर क्लिक करके मेरे ख्याल इधर ही जो है वो ऐड कंटेनर का ऑप्शन है कहीं नहीं। अब देखें यहाँ में नहीं कुछ भी हो रहा, तो हमें यहाँ से इधर जो है वो स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पे गए, ये और ये, ठीक है, उस तरह तो वो काबू नहीं आ रहा ना। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस कंटेनर पे चले गए, इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे तो इस कंटेनर पे आ गए, इस कंटेनर पे तो इसमें आ गए। अब इसके अंदर ही फर्दर मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एडिट कंटेनर, डुप्लीकेट कंटेनर और ऐड न्यू कंटेनर, पहले नहीं आसानी से मिल रहा था ना काम। अच्छा जी, ऐड न्यू कंटेनर आ गया, लेकिन ये तो सेपरेट नहीं आ गया, नहीं इसके अंदर ही आ गया, ठीक है। अब इसको हमने किधर एडजस्ट करना है, कर सकते हैं, ऊपर है और नीचे है, हमने तो साफ करना था, इधर इस साइड पे करना था हमने, हाँ। फिर अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हैं? हाँ, अब देखें, अब यहाँ पे हम थोड़े कंफ्यूज हो गए ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा फिर चैट जीपीटी। देखिए कमांड तो एक आधी है ना, और मसला क्या आ रहा है कि हमें वो समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से किधर है, ठीक है। मुझे जो लग रहा था वो इसके साथ ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऊपर नीचे तो सही है, काम तो सीधा हो गया, लेकिन इक्वल नहीं हो रही ना, ठीक है। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास, कोई मसला नहीं है। तो चैट जीपीटी को खोल लेते हैं, हमारे पास अवेलेबल जो है, ठीक है जी। चैट जीपीटी खोला, अब हमने सवाल क्या करना है, कहाँ गलत, नहीं गलत, ठीक है जी। मैंने एलिमेंटर में कंटेनर में फर्दर दो कंटेनर्स, हाँ, कॉलम वाइज ऐड करने हैं, मेरी नज़र में ये सही सवाल है, ठीक है। आप इसमें रद्द बदल कर सकते हैं, अगर आप प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप उसे क्या बताएंगे। अब मुझे जस्ट स्टेप्स में बताओ ये कैसे ऐड करूं, मैंने एलिमेंटर प्रो ओपन किया हुआ है, ठीक है जी। रिप्लाई इन, जैसे हम उसके साथ करते हैं, हमने उसके साथ किया जी। अब इसमें हमें फाइनल रिजल्ट देगा वो, रीजनिंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, कर ले जी। वो कहता है जी पेजेस खोलें, टेम्पलेट खोलें, ऐड लोकेट द मेन कंटेनर, इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ मेन कंटेनर सेलेक्ट इट, अदरवाइज ड्रैग एंड ड्रॉप कंटेनर, कर लिया हमने। सेट द लेआउट डायरेक्शन, लेआउट और कंटेनर सेटिंग्स के अंदर जाएं, चूज अ लेआउट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रो, देखो हमने उसको टच ही नहीं किया ना, हाँ, हम इस साइड पे गए ही नहीं, हम कंटेनर पे आए और उसने कहा कि किधर जाओ, बल्कि हमने ये किया हुआ है ना। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन कह रहा है कि उसके अंदर कह रहा है, अलाइनमेंट, हेडिंग्स और स्टाइल के अंदर लेआउट है, इसके अंदर तो काफ़ी कुछ है। अच्छा, उसने क्या कहा है,
हमें बात पल्ले नहीं पड़ी उसकी। किधर गया, इधर आ गया, ये वाला आ गया। कहाँ कह रहा है, सेट द लेआउट लोकेशन विद द मेन कंटेनर, जो आपका मेन कंटेनर अंडर द लेआउट आर कंटेनर सेटिंग्स, लेआउट आर कंटेनर सेटिंग्स, लेआउट आर कंटेनर सेटिंग्स, लेआउट आर, लेआउट तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा अच्छा, इस पे आ रहा है, ठीक है, इस पे आ रहा है। सही सही, हमने कंटेनर करके इसको क्या करना, हमने लेआउट के अंदर कंटेंट विद डायरेक्शन आइटम्स, ओके ओके, कॉलम रो, ये चीज ठीक है, ये चीज जिधर मर्जी लगा लो भाई, इतना कि क्लिक करना था, जस्ट क्लिक डिमांड है, ठीक है जी। दो कंटेनर नहीं, मैं जो कर रहा हूँ अभी तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल जीरो से सीखा है। मैं कह रहा था कि रनिंग में आपने अब इसमें ऐड करना, करोगे अब इसमें ऐड करना है कंटेनर, अब मुश्किल नहीं है, पहले मुश्किल था, अब मुश्किल नहीं है। वो कैसे, देखो ना, अब इसमें कंटेनर ऐड करना था आपने, कैसे करोगे ऐड, हो गया, अब आसान हो गया ना काम। हाँ जी, अब आसान हो गया ना, वो इसीलिए पहले लग रहा था, लेकिन जब रनिंग में आप पोस्ट के दरमियान में आपको याद आता है यार यहाँ तो मैंने कंटेनर ऐड करना था, तब आपके लिए मुश्किल था। अब आपके लिए दो स्टेप है, लेआउट में जाएंगे, क्या करेंगे, डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, मेन कंटेनर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप उसके साथ बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। आ गया तस्वीर के लिए। अगर आपको रनिंग में याद आता है, क्योंकि आप एक नया एडिटर सीख रहे हो ना, तो जब एडिटर सीख रहे हैं तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पोस्ट ऐड किए बगैर तो नहीं आने वाली, ठीक है। अब मैं ऐसे सोच रहा था कि यहाँ पे अगर आपको कोई तस्वीर का दिमाग में आ जाता है तो ब्लॉक उसमें तो लगाने के लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स है ब्लॉक एडिटर में, यहाँ पे अब बहुत आसान है। अब हमें कोई इमेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इमेज ही लगानी है, तो कितनी अच्छी लगेगी यहाँ पे इमेज। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई मीडिया लाइब्रेरी से उठा लेते हैं, मेरे पास पड़ी भी है कि नहीं, डेस्कटॉप पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स, ये मैंने कुछ पढ़ी हुई है, इन्हीं कोई हम जो फिक्स ही हो जाए, सेकंड वाली आ जाएगी, ये लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसे ऑप्टिमाइज करना होता है, इमेज लगा के आपको ये दिखाना चाहता था कि आल टेक्स्ट ऐड करना है। आल टेक्स्ट में क्या ऐड करना है, आल टेक्स्ट में क्या ऐड करना है, प्रॉपर आपका कीवर्ड ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी को ही सब जगह डन कर देते हैं, ये ठीक भी है लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ही होनी चाहिए, लेकिन जुगाड़ चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इमेज लग गया यहाँ पे है, मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ अभी ना, हम लाइव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ही करेंगे अपने डिजाइन से, अब जैसे आपको बाद में खूबसूरत लगे, जब इसका व्यू देखेंगे फिर आप देखेंगे यार यहाँ अगर इमेज हो जाता तो अच्छा था, यहाँ इस चीज़ पे इमेज चाहिए था। और हमेशा इमेज जब लगाना है, ये तो मैंने ऐसे लगा दिया उठा के, तो ऐसे इमेज नहीं लगाना, उस इमेज को लाजमी तौर पर आपने किस फॉर्मेट में लेके आना है, वेब पी में, वेब पी के बगैर कोई इमेज नहीं लगाना, ठीक हो गया। इससे ऑप्टिमाइज होगा आपका पेज। तो जब शुरू से ही आप ऑप्टिमाइज रखेंगे ना पोस्ट को, अब आपने 150 पोस्ट कर दी, आप 150 पोस्ट का अगर इमेज लगाए, आप 10 दो भी लगाए हो इमेज, तो उसका तो साइज अच्छा खासा हो जाएगा, वेबसाइट लोड ही नहीं होगी। तो लोडिंग स्पीड गई तो गूगल की नज़र से आप गिर गए, तो आपने उसकी लोड, तो सबसे मेन फैक्टर जो है वो लोडिंग स्पीड है, ठीक है। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखा, अब हमने इधर कुछ दिखाना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कर रहा हूँ जनाब यहाँ से डिलीट, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ जनाब सेंट्रलाइज करना था, हमने इधर से स्टाइल के अंदर से सेंट्रलाइज कर दिया, नहीं हुआ। ओहो, कंटेनर लगा हुआ है अभी भी, खत्म तो कर दिया हमने। अच्छा, ये इसके साथ कोई चक्कर है, इसके साथ कोई चक्कर है, डायरेक्शन, यस डायरेक्शन के साथ बिल्कुल चक्कर है, हम इसके साथ, ठीक है जी।
तो डायरेक्शन ठीक नहीं की थी हमने। अब ये होगी कहानी। अब इसमें जो है वो एक चीज़ आएगी नज़र आपको आगे, ये बुलेट्स पॉइंट्स आ गए, वो तो समझ आ जाएगी ना, पैराग्राफ तो समझ आ जाएगा। अब मैंने ये बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं। अब इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे आपने लगाया जनाब कंटेनर सब लगाए। अब इस कंटेनर में यहाँ पे देखें कोई लिस्ट का ऑप्शन है, कितनी मज़े की लिस्ट है। ठीक है, मैंने इसको उठाया और लगा दिया, ठीक हो गया। अब इसमें ऐड करना है, ये मेरे पास इधर ऑप्शंस अवेलेबल है। लिस्ट आइटम 1 फॉर एग्जांपल मैं इसमें से उठा लाता हूँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन मैंने उठा ली। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें परेशान करती हैं। अब मैं चाह रहा था कि एक टेम्पलेट पूरा बन जाए। अब इसी को हम टेम्पलेट भी बना सकते हैं ना, वो भी बताता हूँ एंड में, ताकि आपको बार बार हर दफ़ा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा जी, ये हो गया कहानी ख़त्म। अब यहाँ से ये सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन इसको बोल्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी ऑप्शन था। हाँ, अब देखिए मेरे पास दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर हम किधर जाएंगे। हाँ, ये देखें ना, मैं इसे पूछता हूँ यार कि ये मेरा डेटा है कुछ इस तरह से, ठीक है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल इस तरह करना है ना हमने। ये मेरा कुछ डेटा है जो मैंने अपनी एलिमेंटर पोस्ट में ऐड करना है। अब क्योंकि उसको वैसे भी कहानी समझ में आ जाएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा उसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैं, हाँ हाँ, मुझे 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 क्या बताओ, मुझे ऑप्शंस बताओ, मैं किन किन, अब ये क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या चीज़ है इधर जो यूज़ होता है, विजेट्स एंड टूल्स हैं, क्या है, आइकॉन लिस्ट टाइप, ठीक है। अगर आपको नहीं याद, यानी कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे कि मैं एक टूल को जानता हूँ, वो कौन सा है, आइकॉन लिस्ट। इसके अलावा कौन से ऑप्शन है, लिस्ट करो, ठीक है जी। अब हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, और ये आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ देखने पड़ेंगे बस। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पोस्ट भी जो है बहुत ही ब्रिलियंट टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं। वो कहता है टेक्स्ट एडिटर है, नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग, मैं इसी का नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहा ठीक है। उसके बाद टॉगल है, टैब्स है, कॉल टू एक्शन है, इन्फो बॉक्स है। आइकन बॉक्स तो उसने पहले ही कह दिया था हमें, ठीक है। अब उसने तीन नाम लिए हैं, टॉगल, टैब्स और जी। अब हम तीनों देखेंगे। देखो तीनों ऑप्शंस हमारे पास है। मैं इधर एक टैब और लगाता हूँ ताकि आपको तीनों का डिफरेंस पता लग जाए कि तीनों में डिफरेंस क्या है जी। यहाँ पे पहला टैब क्या था जी, अकॉर्डिंग, ये आ गया जी अकॉर्डिंग, ये बहुत मजे का है, ठीक है जी। अब इसमें आइटम का टाइटल देना है, वेरी गुड। अब ये देखो और भी स्मूथ हो गया, टाइटल भी दे सकते हैं और बहुत ही ब्रिलियंटली, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए जनाब, इसके अंदर डिटेल चाहिए, ऐड विजेट देयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं, यानी ये बिल्कुल वो है जो हम चाहते हैं अपने पसंद का। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन जब एक आपका मॉड्यूल बना होता है तो वो आपको कॉपी पेस्ट मिल जाता है। ये देखेंगे अब ये कैसे लुक आएगा इसका, ये कुछ इस तरह से लुक आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन था वो देखते हैं क्या हमें वो सूट करता है। अब अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट आपने फाइनल करना होता है कि यार मैं यहाँ पे कौन सा लगाऊं। उसके बाद क्या था, टॉगल, टॉगल तो नहीं आ रहा, टॉगल के स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख दी, TOGGLE, सिमिलर टू अकॉर्डिंग बट कैन एक्सपेंड मल्टीपल सेक्शंस एट वंस, ठीक है। सेम ही है मेरे ख्याल, उसने फिर उस दिए नहीं। और टैब्स फिर है, टैब्स देख लेते हैं, लेकिन वो छोटे ऑप्शंस हो, ये हमारे लिए टेक्स्ट थोड़े बड़े हैं। वैसे ये भी लग सकता है, मसला इसमें भी नहीं है,
अगर मैं ये कुछ इस तरह से लगा दूं, टैब 1, ठीक है, ऑप्शन ऑफ पोजीशन, लेकिन ये मोबाइल पे ठीक नजर नहीं आएगा, वो फिर मोबाइल पे कस्टमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिर पोस्ट ये होती है फिर मेहनत वाली पोस्ट, ठीक है। हाँ, नहीं ये सीख लेंगे ना आप, तो आपकी पोस्ट देख के कोई भी आपसे कहेगा यार मुझे पोस्ट तो बना के दो, इस तरह से। अब इस पे टेक्स्ट अलग आएगा, इस पे टेक्स्ट अलग है, नीचे विजेट्स बने हुए हैं, उसमें आपने टेक्स्ट एडिटर लगा देना है। तो इसमें मैं टेक्स्ट एडिटर ऐड करता हूँ। मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखा रहा हूँ ना, दरमियान दरमियान से नहीं ना चीजें सिखा रहा, ये थोड़ी बता दो थोड़ी रहने दो। इसमें कुछ भी नहीं हमने करना, बस ये हमने पैराग्राफ कॉपी किया। अच्छा, अब ये मैं लगा रहा हूँ अभी टैब 1 पे, ठीक है। दूसरी टैब पे आऊँगा, नया लगाऊंगा। तो आप क्या करें, आप इसी वाले को कॉपी कर लें। फिलहाल तो हमने कुछ भी नहीं करना ना, प्रैक्टिस ही करनी। तो यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसमें कॉपी पेस्ट भी है। लो जी, अब हर एक के लिए हमें एक स्मूथ सा इन्वायरमेंट मिल गया। मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है, ठीक है। ये यानी जैसे जिस तरह हम हेडिंग्स को दिखाना है ना, हाँ अगर वो कोई मल्टीपल ऑप्शंस दिखाने हो और उनमें वो फिर ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ इसके लिए मुझे ये सूटेबल लग रहा है। आप अपनी चॉइस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इमेज आपको पता लग गया, इमेज दिखाने का तरीका भी पता लग गया आपको, प्रोज एंड कौन सा दिखाने, ठीक है ना। अब ये उसी के लिए इस्तेमाल में आएगा। और इसके अलावा टेबल आ गया, टेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता है। अब आ जाते हैं ये टेबल की तरफ। ये हमने इंसर्ट लगा लिया। अब इसमें देखेंगे टेबल का फॉर्मेट कुछ है इधर, नहीं। प्राइस टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, एक ऑर्डिन है, टेबल नहीं है, ठीक है। फिर कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास कितनी रोज और कितने कॉलम्स है, हाँ मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम थोड़ा और अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, स्नैप लेके जाते हैं ताकि उसे बिल्कुल सही सिनेरियो नजर आ जाए, ठीक है। नजर तो नहीं आएगा, मतलब रीड कर ले। इधर गया भाई, अच्छा ये इधर आ गया, इसको नीचे करो, ये हमारे पास इधर आ गया। इसको मैंने टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले प्रेजेंट करना है पोस्ट में, क्या करूं, क्या तरीका यूज करूं, मुझे बताओ। और हमें वो मेरे ख्याल हमने 3 क्यूरीज की और पूरी पोस्ट एक्सप्लेन होगी, ठीक है। हाँ, पहली सिर्फ स्टेप्स, यानी आप उसे स्टेप भी पूछ सकते हैं, मेथड भी पूछ सकते हैं, और बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो जुगाड़ भी पूछ सकते हैं। अब हम जुगाड़ पूछ रहे हैं क्योंकि टेबल तो उसमें विजेट नहीं है, टेबल तो नहीं है, उसका एड ऑन है। टेबल जो है बेसिकली एड ऑन है, पेड जी। अब वो देखो उसने शॉर्टकट क्या दिया हमें, है नहीं वो पेड वाला है, इसके एड ऑन्स भी प्लगइन पेड होते हैं। जी जी जी, एलिमेंटर ऐसे ही नहीं है, पागल नहीं है। उसने जो है वो यहाँ पे अपने एड ऑन्स प्लगइन भी रखे होंगे, मेरा ख्याल है यहाँ पे ऐड होते हैं। एलिमेंटर कैनवस इधर ही कहीं ऐड होते हैं एड ऑन्स, या इधर होते हैं ऐड। ये जो प्लगइन हम यूज कर रहे हैं ये बाय नहीं है, ये हमने क्रैक ही किसी से लिया है, ठीक है। ये क्रैक्ड है और हम ये पेड वाला ही है, लेकिन एलिमेंटर के जितने प्लगइन्स हैं वो सिर्फ उतने ही प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये यहाँ पे जितने हैं उसके उतने प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक्सप्लोर एड ऑन वो कहता और भी मेरे पास इसके अलावा है मौजूद, लेकिन वो मैंने पेड रखे हुए हैं। तो हमने काफ़ी सारे उसके डाउनलोड किए हुए हैं, पड़े हुए हमने डाउनलोड किए हुए क्रैक। तो वो ये कि फिर हर एक का तो जुगाड़ नहीं ना, बाजू का उसके हटके भी आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि देखो उसने जुगाड़ कैसा बताया हमें, मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था है, उसने HTML का तरीका बताया। उसने कहा पहला तरीका ये है, फ्यू वेज टू प्रेजेंट दिस दैट एक्सचेंज इन अ टेबल फॉर्मेट विद इन योर एलिमेंटर पोस्ट। पहला तरीका उसने दे दिया और मुझे साथ में मैंने उसको टेबल इसीलिए दिया था ताकि मेरा एज इट इज वो डेटा दे दे, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि इसको जाओ और शॉर्ट कोड विजेट यूज करो, ठीक है। तो मैं गया जनाब यहाँ पे और मैंने HTML यूज किया, HTML भी पढ़ा है। उसने कहा था शॉर्ट कोड भी पढ़ा है, ठीक है।
अब उसने क्या कहा है मुझे फर्दर, उसने कहा जी डायरेक्टली इनटू टेबल योर एलिमेंटल डिजाइन यू कैन, हाँ ठीक है जी, और एज यू नीडेड, और drag a custom HTML widget or a shortcode widget if you are using a plugin that create tables with shortcode। अगर आपके पास टेबल वाला विजेट है तो फिर शॉर्टकोड में चले जाए, तो हमारे पास तो ऐसा कोई विजेट नहीं है, तो हमने ऐसा कोई प्लगइन नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे जाएंगे HTML में जाएंगे, और HTML में जाके अभी मैंने क्लिक किया, वैसे इधर ड्रैग करके इधर भी ला सकते थे, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओह कोड पेस्ट नहीं हुआ, ओहो अच्छा चलो हम यहाँ से इसको पहले HTML कोड देना है मैंने इसे, हम ज़रा एक्साइटेड हो गए। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हम उसे क्या कहें, इसी टेबल को फैंसी बना दो। यार आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपके पास जिनी है ना, सिर्फ दिमाग एक्टिव रखे अपना। आपने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं करना, तो सही है, कुछ नहीं करना, तो फिर आपने बाकी काम तो करवाने हैं। तो ये हमारा फाइनल कोड आ गया। अच्छा हो रहा था अभी जनरेट, लेकिन उसने अच्छा बना दिया, वो भी कर रहा था ना, वो सही कह रहा था, हाँ वो मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्रिप्ट आ गया। तो बच्चों ये हो गया जी, आपकी ओरिजिनल पोस्ट फाइनलाइज हो गई। तो टेबल देख के घबराना नहीं है, साथ में जिनी खोल के रखना है, ठीक है जी। तो ये तरीका आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये लो जी अब यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि अब हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये आपकी कंप्लीट पोस्ट मैंने बता दी है कि किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और दिमाग में आएंगी, तो वो हम इंशाल्लाह कल परसों करेंगे। तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया।